पूछूंगा पहला पाठ मैंने क्या दिया था, याद रखना है सबको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक भाइयों बहनों। मेरी अवस्था इस समय 67 साल की पूरी कर चुका हूँ, 68 में प्रवेश कर गया हूँ। मैंने 25 साल आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बिताए हैं, अपने शिक्षक भाइयों के साथ बिताए हैं। वो मुझे आज बहुत अच्छा क्षण लग रहा है कि आज मुझे पुनः आपसे मिलने का मौका मिला। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आदतें अगर हमने अच्छी बना ली तो हम अच्छे बन जाएंगे। ओके, अब आदतें अच्छी बनाएंगे कौन? हम ही बनाएंगे, ये क्लियर हो गया है। कहां से बनाते हैं? सुबह जब हम उठते हैं सवेरे, पहली आदत होनी चाहिए जल्दी जगने की आदत या लेट जगने की आदत। दो है आदतें, क्या है? दो। एक जल्दी जगने की आदत है और एक लेट जगने की आदत है। जल्दी जगने की आदत अच्छी है या खराब? हाथ उठाए। कितने बच्चे सवेरे टाइम से उठते हैं 5 बजे? आज चूंकि सर्दी का समय चल रहा है तो 5 बजे का पर्याप्त समय है हमें जल्दी जगने के लिए। 5 बजे कितने बच्चे जगते हैं? ईमानदारी बताना, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलेगा तो पाप लगेगा। ओके, झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा, इसलिए 5 बजे जगने वाले बच्चे बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, हाथ पीछे कर ले। 5 बजे के बाद जगने वाले बच्चे जो है वो ईमानदारी से हाथ उठा। कितने बच्चे हैं? ओके, हाथ पीछे। हम सभी ने देखा, हम सभी ने माना कि पहले जगना जल्दी अच्छा है, लेकिन उसमें संख्या हमारी बहुत कम है। ये थोड़ा कष्टदायी बात है। ओके, मुझे याद है मैं हाई स्कूल में पढ़ता था 1977 में हाई स्कूल मैंने पास किया था, और मुझे कक्षा 8 का भी याद है। 75 में कक्षा 8 में थे। उस समय से मुझे पूरी अच्छी तरह से याद है कि आज भी मैं 4 बजे जगता हूँ। क्या बजे जगता हूँ? 4 बजे जगता हूँ। रिटायर हुए मुझे 5 साल होने, 4 साल पूरी हो गई, 5 साल प्रवेश कर गए हैं। लेकिन आपके समाज में बहुत सारे रिटायर्ड टीचर होते हैं तो उनकी दैनिक दिनचर्या बिगड़ जाती है। मैंने आज तक नहीं बिगाड़ी है। क्यों नहीं बिगाड़ी है? उसका लाभ मिल रहा है कि मैं आज अपने को आज भी नौजवान मानता हूं। मैं आज अपने को ओल्ड नहीं मानता हूं, बूढ़ा नहीं मानता हूं, और न मैं बूढ़ा हूं। 67 साल का जवान आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने बच्चे हैं, जितने शिक्षक बंधु हैं, जितने भाई बहन हैं, सभी इस आदत को जब अपनाएंगे तो इसके लाभ मिलेंगे आपको, हानि कोई नहीं है। जल्दी जगने की हानि कोई हो सकती है? बताएं। अच्छा, मेरे शिक्षक भाई भी बीच में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जगने की कोई हानि है? नहीं है। जल्दी जगने की कोई हानि नहीं है। जल्दी जगने के लाभ कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग अभी उतनी छोटे छोटे नहीं जानते होंगे, शिक्षक भाई बहन भी थोड़ा मैं समझता हूं कि पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे इस चीज को। जितनी हम जल्दी जगते हैं हमारी कभी भी दैनिक दिनचर्या बिगड़ती नहीं है। कभी हम प्रेशर में नहीं आते हैं, काम करने के प्रेशर में। हमारे सभी काम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रेम के वातावरण में संपन्न होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? पहला तो लाभ ये हुआ कि हमारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं। ओके, दूसरा लाभ ये है, जो व्यक्ति जल्दी जगते हैं वो कभी जीवन में बीमार नहीं होते हैं। वो व्यक्ति कभी जीवन में बीमार नहीं होते हैं। कारण क्या है? इसका कारण मैं बताना चाहूंगा। सुबह 3 बजे से 5 बजे की सुबह 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 1 बजे से 4 बजे तक हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वोपरि होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मात्रा होती है वातावरण में। जो जगने वाले व्यक्ति होते हैं उस ऑक्सीजन का लाभ लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में अमृत के समान काम करती है। आपने बच्चों ने देखा हो या न देखा हो, हमारे शिक्षक भाई बहनों ने देखा होगा, अस्पताल में जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो कौन सी मशीन उनके बाद लगाई जाती है? ऑक्सीजन की मशीन लगाई जाती है। और वो ऑक्सीजन जैसे जैसे लेता जाता है
उसकी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो जाती है, वैसे ही वो होश में आने लगता है। तो वो समय देखिए, हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ये। मैं नहीं कहता हूं आपसे 3 बजे जगिए, 4 बजे जगिए। सर्दी के समय में हमारे बच्चों को मिनिमम 5 बजे जग जाना चाहिए, ठीक है। हमारे सभी शिक्षक भाई बहनें भी इस नियम का अगर पालन करेंगे तो मैं निश्चित ये आपसे वादा कर सकता हूं कि आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो 2 लाभ आप क्लियर हो गए, कोई काम नहीं बिगड़ेगा, जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे। तीसरा लाभ इससे रिलेटेड है, जब हम बीमार नहीं होंगे तो हमारे अस्पतालों में हमें जाना नहीं पड़ेगा। ओके, अस्पतालों में जाना पड़ेगा क्या? तो अस्पतालों में जाना नहीं पड़ेगा तो हमारा समय बचेगा, पैसा बचेगा। इंडिया सर्वे के अनुसार सर, इंडिया सर्वे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम होती है उसका 22% पैसा उस परिवार पर मेडिकल में खर्च होता है। सर मैंने कितना बताया? 22% पैसा मेडिकल में खर्च होता है उस परिवार का। उस पैसे को हम छोटी छोटी आदतों के बना करके निश्चित रूप से उस पैसे को बचा सकते हैं। जब वो पैसा बचेगा तो मेरे घर में समृद्धि लाएगा, खुशहाली लाएगा। तो अच्छा है बचाना कि खराब है? अच्छा है। तो बचाएंगे सभी बच्चे अपने सभी कामों में। सर समय कितना? बहुत बहुत धन्यवाद सर को। आपने जैसा बताया बच्चे उसमें थोड़ा खरे उतरेंगे, अपना या तो लिखते जाएंगे कहीं, और नहीं लिख सकते तो थोड़ा माइंड मेकअप करते जाएंगे। मैंने 2 बातें भी की हैं मात्र। एक, अच्छा बनना है तो सभी ने कहा अच्छा बनेंगे, और उसके लिए अच्छा बनेंगे कैसे वो भी बताया कि आदतों से ही व्यक्ति अच्छा बनता है, ठीक है ना। अब मेरा तीसरा टॉपिक यहाँ पर रहेगा, मैं लास्ट टॉपिक लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट और लूंगा केवल। उसके बाद आपका काम जैसा अभी यथावत चलता रहेगा। तो एक बार मैं फिर पुनः सभी बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, और एक बार चाहेंगे कि मुस्कुराते हुए सभी के चेहरों पर मुस्कुराया। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत तेज, बहुत तेज। सभी बच्चे शांत हो जाएं। एक छोटा सा मेडिटेशन होगा 1 मिनट का। हमारे जो भी शिक्षक भाई बहनें हैं वो अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, और बच्चे जैसे खड़े यथावत खड़े रहेंगे। आधी मिनट के लिए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सभी बच्चे आंखें बंद करेंगे, और मैं जैसे संकल्प लूंगा वैसे आप भी अपने अंदर संकल्पों का समावेश करेंगे। मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूं। मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूं। आंखें बंद रहेंगी सभी बच्चों की। मेरे पिता परम आत्मा है, जो मूल वतन में रहते हैं। हम सभी आत्माएं इस धरा पर अपने कर्मानुसार पाठ बजाने आते हैं। यह पाठ हमारा लगातार चलता रहता है। इस धरा पर हम लगातार आते हैं। जीवन का पाठ पूरा करने के बाद पुनः शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। आत्मिक रूप से मेरे पिता जो परमपिता है और मैं आत्मा हूं वो बिंद रूप ज्योत स्वरूप है। आत्मिक रूप से हमारा स्वरूप बिंद रूप ज्योत स्वरूप है। उसी तरह से हमारे परमपिता का भी स्वरूप बिंद रूप ज्योत स्वरूप है। शरीर के पिता शरीर जैसे होते हैं, और आत्मा का पिता आत्मा जैसा परम पिता है। धन्यवाद। है पहला पाठ आध्यात्मिक रूप से पूरा हुआ। सभी बच्चे आंखें खोल लेंगे, सभी बच्चे आंखें खोल लेंगे और मुस्कुराएंगे एक बार। अब हम अपनी पुनः जिस
जहां पर हमने छोड़ा था वहां पे आते हैं। मैंने 2 बातें बता दी, हमें अच्छा बनना है और आदतें हमें अच्छा बनाती हैं। तीसरी बात है कि आदतों को हम अच्छा कैसे करेंगे, आदतों को हम कैसे बदलेंगे। प्रश्न ये बहुत थोड़ा जटिल है और काम भी जटिल है। आदतों का बदलना सर बहुत मुश्किल काम होता है। आदतें बहुत जिद्दी होती हैं। आदतें कैसी होती हैं? बहुत जिद्दी होती हैं। इनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि हमने प्रयास किया तो इनको बदल लेते हैं। ठीक है ना? आदतें जिद्दी होती हैं, लेकिन इनको अगर हमने बदलने का प्रयास किया तो बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे उसका नियम बता दें आपको। हम ठीक 21 दिन का प्रण लें, पहले 21 दिन का मजबूत संकल्प लेंगे। जैसे मुझे पहली आदत बदलनी है जगने की, ठीक है ना? मुझे पहली आदत बदलनी है जगने की, सवेरे जगने की। तो वो कैसे बदलेगी? एकदम नहीं बदलेगी। उसके लिए 21 दिन का नियम होता है। आप एक अलार्म घड़ी लगाएंगे, जिनके पास सुविधा है वो लगा लें, और जिनके पास सुविधा नहीं है उनके लिए भी सुविधा है। हम शाम को जब सोएंगे उस समय ये संकल्प ले लेंगे कि मुझे ठीक 5 बजे जगना है, और ये संकल्प अपने मन ही मन में 11 बार ले लेंगे। कितनी बार ले लेंगे? 11 बार। एक बार से काम नहीं चलेगा। जब आप 11 बार संकल्प ले लेंगे कि मुझे 5 बजे जगना है, मुझे 5 बजे जगना है, मुझे 5 बजे जगना है। सभी बच्चे संकल्प यहाँ ले लें 3-4 बार। मुझे 5 बजे जगना है, कल से मुझे सवेरे 5 बजे जगना है, कल से सवेरे 5 बजे जगूंगा ही जगूंगा, उसमें कोताही नहीं बरतेंगे। ये संकल्प जैसे ही आप शाम को लेके सोएंगे तो आपके दिमाग में भी एक अलार्म घड़ी लगी हुई है, वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना? वो अलार्म घड़ी दिखाई नहीं देती है, वो आपको 5 बजे जगा देगी, ये निश्चित बात है। ओके? लेकिन हमें शाम को इतना संकल्प लेके सोना पड़ेगा। ओके? और जिनके पास अलार्म है घड़ी, तो वो अलार्म लगा के सो सकते हैं। जैसे ही आप इस 21 दिन तक ये काम करेंगे, फिर आपकी आदत बन जाएगी और एक अच्छी आदत का निर्माण हो जाएगा। ये कभी भी आदत आपकी भूल नहीं सकती है। क्लियर होगी बात? तो जगने की आदत होगी पक्की। आदतों का निर्माण हम करेंगे, कैसे करेंगे उसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। किसी भी आदत को ले लें, ये मैंने जगने की आदत बता दी। कभी हम एक आदत लेते हैं सत्य बोलने की आदत। आदतें बहुत तरह की होती हैं। सत्य बोलने की आदत, तो सत्य बोलने की आदत में क्या है? वहां भी हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से हम किसी भी साथी से कभी भी घर में अपने में झूठ नहीं बोलेंगे। ओके? यहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे, इसकी जगह पर हमें संकल्प क्या लेना है? आज से अभी से हमेशा सत्य बोलेंगे। आज से अभी से हमेशा सत्य बोलेंगे। आज से अभी से हमेशा सत्य बोलेंगे। ओके? इस तरह से हमारी बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। आदतों का अंबार लगा हुआ है, गलत आदतें भी, अच्छी आदतें भी हैं। लेकिन मेरी जानकारी में अगर ये आ जाए कि ये आदत अच्छी है और ये खराब है, तो अच्छी आदतों को तो हमें कुछ करना नहीं, वो तो हमारी पड़ी हुई है पहले से। लेकिन खराब आदतें जो है उनका मुझे अभ्यास करके इस तरह से हम अपने अच्छी आदतें बना लेंगे। ओके? तो 3 चीजें हो गई हमारी। अच्छा बनेंगे, आदतों से बनेंगे, आदतों से आदतें बनेंगी कैसे उसका मैंने क्रिया बता दी पूरी। जब ये काम आप कर लेंगे तो ये गारंटी मैं देता हूं कि आपका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। मेरा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है। मेरे देश के बहुत सारे जो समय का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, उनका जीवन हमेशा अच्छा होता ही होता है। ये आप अपने समाज में, अपने जो भी हमारा सामाजिक दायरा है उसमें देखेंगे, जो लोग अच्छे हैं वो अपनी आदतों की वजह से हैं। हमारे पास या 10,000 आ रहे हैं, वो मेरी आदतों का परिणाम है। मेरे पास बीमारियां आ रही हैं या हम स्वस्थ हैं, वो मेरी आदतों का परिणाम है। मेरे घर में जो कुछ भी वातावरण है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो खराब है, मेरी आदतों का परिणाम है। मेरे संबंध, मेरे सामाजिक सभी रिश्तेदारों से,
मित्रों से यदि अच्छे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हर कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इस संसार में, समाज में हम लोग देखते हैं कहीं जिम्मेदारी की बात आती है, अच्छा है तो मेरा, मैंने किया है, और खराब हुआ तो दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। ये भी आदत गलत है। हमें जिम्मेदारी लेनी है, और जिम्मेदारी लेके हम जब चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ कभी गलत हो नहीं सकता है। मेरे सभी शिक्षक भाइयों से, शिक्षक बहनों से, सभी प्यारे प्यारे बच्चों से इतना निवेदन है कि आज का मेरा टॉपिक केवल इतना ही रहेगा। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। नंबर 1 कौन बताएगा? नंबर 1 कौन चीज बताई गई थी? हैं?